अब यह बात कितनी सही है या गलत यह तो हम नहीं जानते, लेकिन भारतीय परंपरा में ऐसे कई पौधों के बारे में कहा गया है। यदि वे आपके घर में है तो चमत्कारिक रूप से धनवर्षा होने लगती है। उनमें से कुछ पौधे तो सच में ही बहुत ही दुर्लभ हैं। फिर भी आओ जानते हैं कि ऐसे पौधे कौन से हैं और वे कहाँ मिलेंगे। मनी प्लांट के बारे में तो सभी जानते ही होंगे। मान्यता है कि इस बेल के घर में रहने से धन और समृद्धि बढ़ती जाती है। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह पौधा घर में उचित दिशा में नहीं लगाया गया है, तो आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। वास्तुशास्त्रियों का मानना है कि मनी प्लांट के पौधे के घर में लगाने के लिए आग्नेय दिशा सबसे उचित दिशा है। इस दिशा में यह पौधा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का भी लाभ मिलता है। मनी प्लांट को आग्नेय यानी दक्षिण पूर्व दिशा में लगाने का कारण यह है कि इस दिशा के देवता गणेश जी हैं, जबकि प्रतिनिधि शुक्र हैं। गणेश जी अमंगल का नाश करने वाले हैं, जबकि शुक्र सुख समृद्धि लाने वाले। यही नहीं, बल्कि बेल और लता का कारण शुक्र ग्रह को माना गया है। इसलिए मनी प्लांट को आग्नेय दिशा में लगाना उचित माना गया है। पैसे की कमी दूर करने के उपाय। इस दुनिया में हर कोई सदैव प्रसन्न रहना चाहता है। घर में खुशहाली के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। इन उपायों से उनको धन की प्राप्ति होती है, जिससे वो मनचाहा काम कर पाने में समर्थ होते हैं। अपना मनचाहा काम पूरा करने के लिए घर में हरसिंगार का पौधा लगाएं। सदैव खुशहाल रहेंगे और मन भी खिला खिला रहेगा। हरसिंगार का पेड़ घर में लगाने से मां लक्ष्मी खुद उस घर में निवास करने आती है। हरसिंगार के फूलों से मां लक्ष्मी का पूजन करने से लक्ष्मी वरदान मिलता है। हरसिंगार के पौधे को घर के उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है। घर में सुख शांति सदैव बनी रहती है। इस पौधे को घर की पश्चिम दिशा में भी लगाया जा सकता है और पश्चिमोत्तर दिशा भी इसके लिए उचित होती है। वास्तुशास्त्र में क्रासुला के पौधे को बहुत ही भाग्यशाली कहा गया है। इसे लगाने से घर में धन की आमद बढ़ जाती है और घर में कभी पैसे की किल्लत नहीं रहती। क्रासुला के पौधे को आम भाषा में जेड ट्री, लकी ट्री, मनी ट्री भी कहते हैं। वास्तुशास्त्र में इसे धन का पौधा कहा जाता है। घर में हरसिंगार का पौधा लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है और परिवार में खुशहाली रहती है। मान्यता के मुताबिक जिस घर में हरसिंगार का पौधा होता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। हरसिंगार का फूल मां लक्ष्मी को चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। घर में हरसिंगार का पौधा लगाने से मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। जानकारों का मानना है कि यदि घर में हरसिंगार का पौधा लगाना हो तो उसे सोमवार या गुरुवार के दिन लगाना चाहिए। इस दिन हरसिंगार का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। हरसिंगार का पौधा घर में लगाते ही खुशियां मिलने लगती है। इसे बहुत शुभ माना जाता है। इसको सोमवार या गुरुवार के दिन घर में लगाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक हरसिंगार के फूलों की सुगंध से सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। साथ ही घर में जहां तक इसकी खुशबू जाती है वहां तक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। मान्यता है कि जिस भी स्थान पर यह पौधा लगाया जाता है वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती हैं। मान्यताओं के मुताबिक पूर्व में पीपल, अग्निकोण में दुग्धदार वृक्ष, दक्षिण में पाकड़, नीम, नैऋत्य में कदम, पश्चिम में कांटेदार वृक्ष, उत्तर में गुलक, केला, छाई और ईशान में कदली वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। लेकिन इसके लिए किसी वास्तुशास्त्री से अवश्य सलाह ली जानी चाहिए। लक्ष्मणा पौधे का मां लक्ष्मी से सीधा संबंध है। इस पौधे को भी घर में लगाने से मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न रहती है और उस घर में वास करती है जहां पर इसको लगाया जाता है। इसकी पत्तियां पीपल या पान के पत्ते के समान होती है। इस पौधे में धन को आकर्षित करने वाले गुण पाए जाते हैं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक हरसिंगार का पौधा पूरब या उत्तर दिशा में लगाना उत्तम माना जाता है। इस पौधे को घर लगाने से सदैव सुख शांति बनी रहती है और घर में मां लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। उपरोक्त बातें मान्यताओं पर आधारित हैं।
इसके बारे में किसी एक्सपर्ट की राय ले। इंडिया कॉम इन बातों की पुष्टि नहीं करता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में कुछ पेड़ पौधों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है और उनकी पूजा का विधान है। इन वृक्षों को घर की समृद्धि के लिए शुभ माना जाता है। कुछ पौधों के प्रभाव जीवन में चमत्कार लाने में मदद कर सकते हैं। ऐसे ही पौधों में से एक शुभ पौधा है शमी। इसे शनि देव का पौधा माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि जिस घर में शमी का पौधा होता है वहां कभी भी शनि की दृष्टि नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि शमी का पौधा ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को कम करने में उपयोगी होता है और इसमें देवताओं का वास होता है। मुख्य रूप से शनिवार के दिन शमी के पौधे का पूजन और इसमें जल देना बहुत ही लाभकारी होता है। इसके साथ ही यदि आप शनिवार के दिन शमी के पौधे के कुछ विशेष उपाय आजमाती हैं तो ये आपके घर में धन वर्षा का स्रोत बन सकता है। आइए ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर आरती दहिया जी से जाने कि शनिवार के दिन आप शमी के कौन से उपाय आजमा सकती हैं। शमी के पौधे का संबंध शनिदेव से होता है और यह भगवान शिव को भी अत्यंत प्रिय माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शमी का पौधा यदि आप घर में शनिवार के दिन लगाते हैं तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आप शनिवार के दिन शमी का पौधा गमले में या फिर सीधे कच्ची जमीन में लगाएं। इस पौधे को यदि आप घर के मुख्य द्वार पर लगाएंगी तो इससे आपके घर में धन के योग बनेंगे। शमी का पौधा घर के अंदर न लगाएं। शमी का पौधा मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ लगाना चाहिए। हर शनिवार के दिन आप इस पौधे की जड़ में जल चढ़ाएंगी तो आपके घर में धन की वर्षा होगी। यदि आप शनिवार के दिन शमी के पौधे की पूजा करेगी और इसकी 5 पत्तियां शिवलिंग पर चढ़ाएंगी तो आपको कभी भी किसी आर्थिक समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। शनिवार के दिन आप शमी की पत्तियों को तोड़कर शिवलिंग के पास रखें और उन पत्तियों को अपनी पस में रखें। इस उपाय से आपकी पस कभी भी खाली नहीं होगी और तिजोरी पैसों से भरी रहेगी। यदि आप घर में माता लक्ष्मी को आमंत्रित करना चाहती हैं तो शनिवार के दिन शमी के पौधे के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और जीवन में समृद्धि आएगी। अगर आपका धन व्यर्थ के कामों में व्यय होता है तो आप शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठें और गमले की साफ मिट्टी में एक सुपारी और 1 रुपये का सिक्का रखें। इस उपाय से आपका धन व्यर्थ में नहीं नष्ट होगा और धन हमेशा बढ़ता रहेगा। शाम के समय घर के मंदिर में दीपक जलाने के साथ शमी के पौधे के पास भी दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा और आपके घर के खर्चे कम होने लगेंगे। यदि आपके ऊपर काफी समय से कर्ज मुक्ति के उपाय चल रहा है तो इसका कारण शनि की 7.5 भी हो सकता है। इसके लिए आप शनिवार के दिन शमी के पौधे के सबसे निचले भाग में उड़द की काली दाल और काले तिल चढ़ाएं। इससे शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव कम होगा। इन सभी उपायों के साथ ही शमी का पौधा आपको घर में जरूर लगाना चाहिए और इसकी पूजा करनी चाहिए जिससे आपके घर के वास्तु दोषों से मुक्ति मिल सके। नियमित रूप से भगवान शिव को शमी की पत्तियां चढ़ाएं, आपको अवश्य लाभ होगा।